नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना के चांदपट्टी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवदंपति का बुधवार को सुबह अपने बंद कमरे में शव मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दी है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के अनुसार दंपति के आत्महत्या करने की उसकी सूचना मिली थी। जानकारी के मुताबिक रौनापार थाना के चांदपट्टी गांव निवासी रामसरिक 28 वर्ष पुत्र स्वर्गीय जयराम निषाद का विवाह 27 अप्रैल 2024 को गोरखपुर जनपद के बढ़लगंज थाना क्षेत्र के पीपर ताड़ी गांव निवासी संजू के साथ हुआ था। नव दंपति सामान्य रूप से साथ रहते थे, कोई विवाद नहीं था। बुधवार सुबह लगभग 6 बजे मृतक की भतीजी चांदनी 10 वर्ष अपने चाचा के कमरे में गई और दरवाजा खोली तो चाची बेड पर सोई पड़ी थी। चाचा पंखे पर दुपट्टा के सहारे लटका पड़ा था। यह देखकर उसने शोर मचाया तो परिजन मौके पर जुट गए और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों पति पत्नी मृत पड़े थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर सीओ सगड़ी शुभम तोदी सहित रौनापार थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। गांव में घटी घटना से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक 5 भाई 8 बहन है। यह भाइयों में तीसरे नंबर का था। 7 बहनों की शादी हो गई है जबकि एक बहन की शादी नहीं हुई है। वहीं मृतक रामसरिक पुत्र जयराम निषाद पूर्व में मुंबई के नासिक में रहकर फर्नीचर का कार्य करता था। शादी के बाद से घर पर रहने लगा था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने इस मामले में बताया कि सूचना मिली है कि नव विवाहित पति पत्नी अपने कमरे में आत्महत्या कर लिए हैं। ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मायका पक्ष को सूचना दी गई है। कुछ ससुराल पक्ष की तरफ से विवाद होने की जानकारी मिली है, जिससे दोनों क्षुब्ध थे। मायका पक्ष से तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले की छानबीन की जा रही है। ग्रामीणों व परिजनों से पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। घटना में जो तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 17 जुलाई 2024 को थाना रौनापार पर सुबह लगभग 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि दोनों पति पत्नी ने गांव चांदपट्टी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल थाना रौनापार की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर सीओ सगड़ी एवं फील्ड यूनिट को भी भेजा गया। दोनों की बॉडी को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ससुराल पक्ष से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और मायके पक्ष को, लड़की के मायके पक्ष को सूचित कर दिया गया है। उनसे जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जांच में पता चला है कि इनकी लगभग 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। आपस में घरेलू विवाद को लेकर विवाद होता रहता था, घरेलू विवाद को लेकर, जिसी से परेशान होकर इन दोनों ने ये कदम उठाया है। सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी सूचना प्राप्त होगी, साक्ष्य प्राप्त होंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टर धनराज यादव की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव में माफिया अखंड प्रताप सिंह समेत 12 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वाराणसी में
ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले तथा मेंहनगर क्षेत्र के टोडरपुर ग्राम निवासी 35 वर्षीय धनराज यादव पुत्र सत्यदेव की स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने 11 मई 2013 की शाम लगभग 5:30 बजे उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह अपने पिता सहित 4 लोगों के साथ नारायणपुर गांव स्थित रिश्तेदारी से वाराणसी लौट रहे थे। इस मामले में मृतक धनराज के भाई बच्चेलाल यादव ने तरवा थाना में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अखंड प्रताप सिंह सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद तथा 4 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में बच्चेलाल यादव ने आरोप लगाया कि महाप्रधानी चुनाव को लेकर अखंड प्रताप सिंह से उनके भाई से रंजिश चल रही थी। इसी की वजह से अखंड प्रताप सिंह उनके साथियों ने भाई धनराज यादव की हत्या कर दी और उनकी बंदूक भी छीन लिए। इस घटना में जांच करने के बाद पुलिस ने 13 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी बच्चेलाल तथा संतोष यादव को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया गया। बाद में अदालत ने न्यायहित में अपनी तरफ से 9 गवाहों को न्यायालय में तलब किया। बचाव पक्ष से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरिवंश यादव तथा सर्वजीत यादव ने बताया कि दौरान मुकदमा एक आरोपी कामता प्रसाद यादव की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पुलिस ने कमजोर विवेचना तथा पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी अखंड प्रताप सिंह, अजय सिंह, सुनील सिंह पुत्र वशिष्ठ, दयाशंकर सिंह, अमित सिंह, चंदन सिंह, संतोष कुमार और पप्पू सुनील सिंह पुत्र रविंद्र, रमेश यादव, कृष्ण कुमार, विपिन उर्फ टिंकू तथा प्रदीप सिंह कबूतरा को दोष मुक्त कर दिया। जिले में मुहर्रम के तहत यौमे आशुरा के मौके पर बुधवार को मुस्लिम समुदाय की ओर से शहर में परंपरागत ढंग से ताजियों का जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर बच्चों व युवाओं द्वारा या हुसैन के गगनभेदी नारों से पूरा शहर गूंज उठा। जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने जमकर अखाड़ा प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान मुस्लिम समाज ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। मुहर्रम पर अजादारों ने सीनाजनी कर इमाम हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समूचा जनपद गम में डूबा नजर आया है। हर तरफ या हुसैन या अब्बास या सकीना की सदाएं फिजा में गूंज रही थी। लोगों की आंखों में आंसू और जहन में मातम का वह दर्दनाक मंजर साफ नजर आ रहा था। पुरुष, नौजवान, बच्चे व बूढ़े इमाम हुसैन के ताजिए व अलम के बाद जियारत कर रहे थे। 10वीं मुहर्रम को ही करबला में ऐसी जंग शुरू हुई थी कि इमाम हुसैन व उनका पूरा कुनबा कुर्बान हो गया था, जिसके चलते मुहर्रम से शिया अकीदतमंद शोक मनाते हैं, मजलिसें होती है। मुहर्रम पर अखाड़ों का हैरतअंगेज कारनामा भी हुआ। मोहल्ला बाज बहादुर स्थित कोट अखाड़े के मैदान से मुहर्रम की 10वीं का जुलूस नायब उस्ताद सलीम अहमद खां के नेतृत्व में निकाला गया। कोट अखाड़े का जुलूस बाज बहादुर होते हुए टेनिया मस्जिद हर्रा की चुंगी, वापस टेढ़िया मस्जिद होते हुए कोट राजा का किला से वापस कोट होते हुए तकिया पहुंचा। सभी इमाम चौक पर अकीदतमंदों ने न्याज फातिहा कराया। जिनकी मुरादें पूरी हुई थी उन्होंने छोटे ताजिए और पंजे चढ़ाने। शाम 7 बजे सभी इमाम चौक से बैंड बाजे के साथ ताजिए उठाए गए, जो मुख्य चौक पर जाकर एकत्र हुए। अखाड़ों के साथ सभी ताजिए देर रात करबला के मैदान पहुँचे। सभी ताजियों को दफन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर कोट अखाड़े के उस्ताद जुबेर खान, नायब उस्ताद सलीम अहमद, मुस्ताक अहमद, शफीक अहमद, कटरा उस्ताद मुन्ना कुरैशी, जामा मस्जिद उस्ताद मुख्तार अहमद, मुफीद अहमद, महमूद खान आदि लोग उपस्थित थे।
आजमगढ़ की बेटी आयुषी गुप्ता मिस आजमगढ़ और मिस एशिया सेकंड रनर अप बनी। वह खत्री टोला निवासी सत्य प्रकाश गुप्ता एवं पुष्पांजलि गुप्ता की बिटिया है। मिस्टर इंडिया जितेश देव एवं प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजर्स सहबान खान, उमंग श्रीवास्तव व सोनल श्रीवास्तव मिसेज यूपी क्वीन के द्वारा क्राउन पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। भाभी इधर देखते हुए थोड़ा। अरे नहीं यार, एक एक करके करो। सही बात है। सब लोग एक साथ मुस्कुराइए, बहुत बड़ी चीज करके आई है। माँ को बीच में बुलाइए, माँ को एकदम किनारे खड़ी है। पाँच जुलाई 2024 को फ्रेंड ग्रुप और जरा इवेंट के तरफ से मिस मैसेज यूपी क्वीन का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें एक बार फिर आयुषी गुप्ता ने मिस पूर्वांचल का खिताब जीतकर आजमगढ़ का नाम रोशन किया। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल के रूप में एकता मिसेज एशिया, एकता तिवारी मिसेज इंडिया, सोनल श्रीवास्तव मिसेज यूपी 2023, खुशबू प्रजापति मिस यूपी क्वीन 2023 ने निर्णय लिया, जिसमें आजमगढ़ की आयुषी गुप्ता को मिस पूर्वांचल का खिताब मिला, जिसको मुंबई से आई स्नेहा उल्लाल ने क्राउन और शैसे पहनाकर सम्मानित कर बधाई दी। इसी उपलक्ष्य में 17 जुलाई को आजमगढ़ रोडवेज स्थित होटल में यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अनमोल अलबेली सखियों के तरफ से और विजयलक्ष्मी मिश्रा श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष अनीता द्विवेदी, एंटिक करेक्शन कोर ऑफ इंडिया की अध्यक्ष समाज सेवी अमितलता सिंह, पूनम उमेश सिंह महिला मंडल की अध्यक्ष एवं पूनम सिंह के हाथों से क्राउन पहनाकर सम्मानित किया गया। ग्लैमरस प्रोडक्शन की तरफ से हुआ ऑर्गेनाइज मिस मिसेस मिस्टर किड्स एशिया 2024 में मिस आजमगढ़ और मिस एशिया सेकंड रनर का प्राइज जीत के आई हूँ। आजमगढ़ में आई हूँ और आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। मैंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ सबसे, अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर यहाँ पे पहुँची हूँ। बहुत इनकरेज किया है इन्होंने, मुझे बहुत साथ दिया है मेरा। सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? ठीक है, मैंने पहले मेरा 3 प्राइजेज़ हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा मिस आजमगढ़ है, जो मुझे ग्लैमरस प्रोडक्शन की तरफ से हुआ है, बाई सहबान सर और उमंग श्रीवास्तव की तरफ से मिला है मुझे। और उसी में मेरा सेकंड प्राइज़ है मिस एशिया सेकंड रनर अप, वो भी मुझे जितेश सर ने के द्वारा मुझे मिला है और मुझे सहबान सर और उमंग सर ऑर्गेनाइज़र हैं वहाँ के, उनके द्वारा मुझे ये सम्मानित किया गया है, ये प्राइज़ मिला है मुझे। और दूसरा प्रोग्राम मेरा 5 जुलाई को मिस एंड मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन हुआ है, जिसमें मुझे मिस पूर्वांचल के प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। मुझे मिस पूर्वांचल मैंने ऐसे, मेरा पैशन है मॉडलिंग, ऐसे मेरा करियर नहीं है। आप अपना काम भी करिए, करियर भी करिए, मैं पढ़ाती भी हूँ, लेकिन मॉडलिंग मेरा बस स्टार्टिंग से एक पैशन था कि मुझे इस लाइन में भी जाना था कि ये लाइन भी कैसा है, क्योंकि ये लाइन लोग बहुत बोलते हैं कि हाँ ये सही नहीं है या फिर, लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अगर आप उसे अच्छे वे में लेंगे, अच्छा सोच के करेंगे तो फिर आप बहुत आगे जाएंगे। यही आप अगर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप फिर गलत हो सकते हैं। लेकिन मैंने उसे अच्छे वे में लिया, मैंने अपना आजमगढ़ को प्रेजेंट किया, अपनी फैमिली को प्रेजेंट किया और मैं इतने सारे प्राइजेस जीत के आई हूँ वहाँ से। आगे मुझे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं टीचिंग में पढ़ाती भी हूँ, साथ साथ मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और मेरा जो ड्रीम है, मुझे जो करियर में अपने आगे बढ़ना है, पढ़ के फिर मुझे कैबिन क्रू की जॉब करनी है, कैबिन क्रू में अप्लाई करना है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। हाँ, ये मेरा पैशन था, मैंने ये किया और मैं सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप ये करिए, लेकिन अगर आपका करियर है, आपको कुछ और करना है तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और उसमें बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया इस लेवल तक गई और मैं इसके काम में हर जगह इसका सपोर्ट करती हूँ। जो मुझको अच्छा लगता है वो मैं इसको सपोर्ट करती हूँ।
मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बिटिया इस लेवल तक पहुंची है और आजमगढ़ का नाम रोशन की है। मंगलवार को जियनपुर कोतवाली के उप निरीक्षक सुभाष तिवारी को मैं हमराहीगढ़ को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मनिकाडीह की तरफ से रजादेपुर की तरफ से आ रहा है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। वह अपराधी किस्म का व्यक्ति है, तमंचा लेकर चलता है, जो स्कॉर्पियो वाहन से रजादेपुर की तरफ से आ रहा है। कि इस सूचना पर पुलिस मौके पर तत्काल पहुंचकर स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति को पकड़ ली। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम रईस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम खालिसपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर की पीछे की दोनों सीटें नहीं थी, बीच की सीट मोड़ी गई थी। गाड़ी के अंदर से एक नंबर प्लेट बरामद हुआ, जिसके संबंध में ई चालान ऐप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम मोहम्मद सुहेल पुत्र इब्राहुल हक निवासी ग्राम माहुरपुर थाना झघा जनपद गोरखपुर व वाहन का प्रकार मोटर कार स्कॉर्पियो टर्बो प्रदर्शित हो रहा है, जिसके संबंध में पकड़े गए व्यक्ति रईस उपरोक्त से पूछताछ किया गया तो इधर उधर की बातें बनाते हुए आनाकानी करने लगा, जिससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि मैं पूर्व में गौकशी के मुकदमों में जेल जा चुका हूं। अब इस वाहन का प्रयोग मैं छोटे जानवरों को गाड़ी में लाद कर ले जाने का काम करता हूं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए यह तमंचा व कारतूस अपने पास रखता हूं। ई चालान ऐप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम स्वर्गीय कमलेश यादव राजेंद्र नगर गोरखनाथ गोरखपुर प्रदर्शित हो रहा है। दोनों नंबर के बारे में पूछा गया तो बताया कि जो नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ है वह इस गाड़ी का सही नंबर प्लेट है। इस गाड़ी को मैंने अपने रिश्तेदार के माध्यम से 1.5-2 साल पहले मैंने लिया था और कड़ाई से पूछने पर बताया कि यह फर्जी नंबर प्लेट गाड़ी पर इसलिए लगाया हूं कि अगर कोई गाड़ी का नंबर पढ़ ले तो मैं पकड़ा न जाऊं, इसलिए मैं गलत नंबर प्लेट लगाकर इस वाहन को अपने पास ही रखकर चलाता हूं। पुलिस ने रईस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम खालिसपुर थाना जियनपुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर व एक 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो बरामद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एवं मुख्यमंत्री के निर्देशन में संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान अब जन अभियान का रूप ले रहा है। इस अभियान अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन पौधरोपण के लिए सामने आ रहे हैं। सभी अपनी मां के नाम से एक पौधा लगाकर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को कोडर अजमतपुर में ग्राम प्रधान सुनील कुमार मौर्य की अगुवाई में ग्रामवासियों ने वृक्षारोपण कर टी गार्ड लगाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने पहुंचकर एक एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाया। ग्राम प्रधान सुनील कुमार मौर्य ने पर्यावरण प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी का मां के साथ भावनात्मक लगाव होता है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ मां के नाम से महाअभियान प्रारंभ किया गया है, ताकि हम सभी एक पेड़ अपनी जननी के नाम से लगाकर प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें। इस अवसर पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों ने अपनी मां के नाम से लगाए जाने वाले पौधे की देखभाल करने की शपथ ली। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus. Separate ground for pre-nursery. Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.
निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।